देखिए मेरे साथ हैं शुभम कुमार, जाले विधानसभा से युवा नेता हैं। लगातार क्षेत्र के मुद्दों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। एक बार फिर खादी भंडार पे आए थे और खादी भंडार की दुर्दशा को देख के जब हम वीडियो बना रहे थे तो इनका कहना है कि मैं कई बार विधायक जी से और यहाँ के विभाग के लोगों से बात किया, लेकिन कभी भी हालत सुधरा नहीं। अब इनसे जानेंगे कि आखिर कमी क्या है और किस वजह से यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे छोटे स्तर के हों या बड़े स्तर के हों या सिस्टम में बैठे लोग हैं, क्यों नहीं इस पर ध्यान देते हैं। क्या हुआ यहाँ का? देखिए, इस मामले पर जो है हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों ने मुद्दा उठाया था। हम जब 2023 में मुख्य पार्षद का चुनाव लड़ने आए हैं तो हमारा मैनिफेस्टो में ये भी मैनिफेस्टो में था कि हमको इसको करना है, जबकि मुझे ये पता नहीं था कि ये मुख्य पार्षद के अंदर में आएगा या विधायक के अंदर, लेकिन मेरा मन था कि हम इसको सही करें। उसके बाद यहाँ बहुत दिनों के बाद अब 2025 के करीब में हम देखें, यहाँ के एक चैनल है, जानते ही होंगे, भौकाली भैया करके, उन्होंने इस मुद्दे को बहुत गंभीर रूप से लिया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ के समाज के लोग भी मरे हुए हैं। जब तक जहाँ का समाज जिंदा नहीं रहेगा, तब अगर आप अभी देखिए, अगर आप वीडियो बना रहे हैं, इसके बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ का 10 आदमी ये सोचेगा कि ये काम बेकार का है। तो जब समाज के बारे में नहीं सोचेगा, समाज की ज़मीनी हकीकत को नहीं समझेगा, जो चीज़ हमारे समाज का गौरव था वो चीज़ हमारे समाज के लिए आप दिखा दिए हैं कितना खतरनाक हो रहा है। यहाँ आने वाले समय में जैसे आप बताएं कि आंधी तूफान अगर एक जरा सा भूकंप ऐसा आएगा तो इसका अस्तित्व मिट जाएगा। ये खादी भंडार का जो महाकौन संघ का है, मुझे इतना पता नहीं है, मैं इतना जानता हूँ कि खादी भंडार अगर शुरू हो जाता है, चाहे यहाँ कोई भी सरकारी कार्यक्रम, कोई भी बिल्डिंग बन जाता है, कोई कार्यक्रम शुरू होगा, यहाँ के जो लोग हैं उनका रोजगार शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ का जो अगल बगल का जो क्षेत्र है वहाँ दुकानें लगेगी, रोजगार बढ़ेगा। इस मुद्दे पर बहुत बार बोला गया है, ऐसा नहीं है कि हम आए हैं तो हम ही बोल रहे हैं। बहुत ऐसे हमारे बीच जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन इसमें सबसे बड़ा अगर कोई काम करेगा, हम विधायक जी से अनुरोध करते हैं कि कोई भी मुद्दा को आपको ले जाते हैं, आप कहते हैं ठीक है होगा, लेकिन उसको करने में आप असक्षम हो जाते हैं कभी कभी। उनसे अनुरोध करते हैं कि जब कोई काम आप अगर ले लेते हैं तो उसको पूरा बारीकी से करिए। ये मत देखिए कि इसका काम है, इसको क्रेडिट मिल जाएगा। इस मुद्दे पर थोड़ा सा परेशानी भी है। यहाँ पे समाज को एकजुट होना होगा, एक आदमी का काम नहीं है। और हम जैसे लोग अगर चाहेंगे तो इसको कर सकते हैं, लेकिन ऐसे 10-15 लोग चाहिए जो इस मुद्दे को लेकर माननीय विधायक जी के पास जाएंगे, है ना, इसको करवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन क्या है कि इस मुद्दे को यहाँ पदाधिकारी भी आए, यहाँ से पता चल रहा है कि एनओसी भी मिल जाएगा, सब चीज होगा, कुछ का दिक्कत नहीं हो रहा है। बस दिक्कत यही है कि विधायक जी एक अपना दिमाग लगा दे, वो अपना काम करने का जो प्रयास है इसको कर दे। यहाँ तो प्रयास नहीं कर रहे हैं तो प्रयास नहीं करेंगे तब तो कैसे होगा। हम ये करें, कुछ कम तौल नहीं हम कह रहे हैं यहाँ जितना भी काम होगा ये हम लोग कितनों थेटरोलॉजी कर लेंगे, बोल लेंगे, इसका एक ही आदमी कर सकता है। वो नाम है माननीय विधायक जाले के श्री जीवेश कुमार जी। इनका एगो पत्र जाएगा ना तो जितना विभाग संघ तंग है, जो लाई लपटा है, सब 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। ईंटा बालू सीमेंट सब गिरने लगेगा, बिल्डिंग बन जाएगा। अभी बिहार में एनडीए की सरकार है, ये विभाग जो है दिलीप जायसवाल के अधीन है, विधायक जी उसी पार्टी से हैं। अगर वो एक छोटा सा प्रयास करें तो यहाँ पे सिर्फ खादी भंडार नहीं शुरू होगा, यहाँ पे रोजगार के अवसर उत्पन्न होगा। रोजगार का साधन सरकार को आय यहाँ से मिलेगा, यहाँ के लोगों को अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिलेगा, सब कुछ तो यहाँ हो सकता है। देखिए, हम लोग के आज़ादी का कितना साल हो गया? 78 साल हो गया। उससे पहले का ही है, आज़ाद नहीं था तहिए से है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इतना बात तब आगे बढ़ेगा जब यहाँ के सम्माननीय माननीय वरिष्ठ, जो कह लीजिए, कहवाते रहिए, मंच पर बैठते रहिए, नेतागिरी चमकाते रहिए, काम आप कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ के माननीय विधायक काम नहीं कर रहे हैं, कि कुछ मुद्दों पर उनका देखते हैं कि वो साफ जैसे सो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई इस कौन माननीय विधायक जी को कह रहे हैं,
भाई इस मुद्दा पर आपको बोलना सुनना नहीं है, आप पद पे है भाई, बोलता कौन है? विपक्ष। अच्छा, चिल्लाता है, बोलता है, नाचता है, गाता है, कुछ नहीं होता है उससे। यहाँ जो सत्ता पक्ष है वो यहाँ के जीर्णोद्धार पुरुष हैं। जाले विधानसभा को नया तरीका से रचा है। इससे पहले के जो विधायक तो क्या किए? कुछ नहीं किए। तो कहने का मतलब यही है कि जब सब काम करिए रहे हैं तो ये खादी भंडार को कहाँ छोड़िएगा? इसको कर दीजिए, एक पत्र आप अपना दे दीजिएगा ना। हम जानते हैं कि अगले 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन के अंदर यहाँ काम शुरू हो जाएगा। और जो भी काम होगा सरकार का, जो भी यहाँ जिस तरह का ट्रेनिंग सेंटर, किसी भी तरह की व्यवस्था होगी, हम जानते हैं कि यहाँ के लोग खुश हो जाएंगे। क्योंकि लोग जानते हैं कि ये इतना बड़ा जगह 2 बीघा 1.5 बीघा का प्लॉट जो है ये मरा हुआ महसूस हो रहा है, जो आपके वीडियो में भी प्रतीत होगा। और भविष्य में ये कमतौल गांव शर्मसार हो जाएगा कि इतना बड़ा अच्छा जगह होते हुए भी यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, चाहे जो यहाँ के विधायक है, उन्होंने इस पे काम नहीं किया। इसलिए उनको इस पर हम यही कहेंगे, कल जोड़ते हैं, विनती करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप इस मामला को जल्द से जल्द निपटारा करिए और इस खादी भंडार को जीर्णोद्धार करिए। आपका जय जयकार रहेगा, वैसे भी आपका जय जयकार हो रहा है। नेताजी अब भाषण दे रहे हैं। ये फिलहाल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। एक भूकंप, एक आंधी तूफान इसे पूरी तरीके से तबाह कर देगा और ये खादी ग्राम उद्योग बस इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगा।